गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल कमांड्स में देयर आर डिफरेंट टाइप्स: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और कंस्ट्रेंट्स। ये जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेजेस होते हैं जो हम एक एक करके डील में पढ़ने वाले हैं। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है वो ये जो होता है वो एक स्कीमा से डील करता है। व्हाट इज़ स्कीमा? स्कीमा जो होता है वो का मतलब एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मीन्स टेबल। हमें जो डेटा स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर होता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कमांड होता है, अल्टर कमांड होता है, ड्रॉप कमांड होता है, ट्रंकेट कमांड होता है, रीनेम कमांड होता है। क्रिएट में क्या होता है? टू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करना। अल्टर कमांड का मतलब होता है टेबल में जो हम डेटा टाइप होते हैं या कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, उसको जो चेंज करते हैं वो अल्टर कमांड के थ्रू करते हैं। ड्रॉट कमांड में क्या होता है? स्ट्रक्चर को हटाना, रिमूव करना। स्ट्रक्चर मीन्स टेबल, जैसे पूरे टेबल को हटाना है तो हम ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे। ट्रंकेट मीन्स होता है स्ट्रक्चर के अंदर से डेटा को रिमूव करना, मतलब जो टेबल होता है, टेबल के अंदर से जो भी आप इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का हो गया, किसी रो या कॉलम को हटाना, तो वो डेटा रिमूव होता है उससे। रीनेम में होता है स्ट्रक्चर का रीनेम करना, मतलब टेबल को रीनेम करना। उसके बाद होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इसमें क्या होता है? मैनिपुलेट करना, मतलब कोई भी डेटा जो रहता है उसको मैनिपुलेट करना। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? देयर आर बेसिक कमांड्स: सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड और डिलीट कमांड। इसमें जो होता है वो डेटा मैनिपुलेट मीन्स होता है डेटा इंसर्ट करना या डेटा को चेंज करना। तो हम इसे यूज़ करते हैं। इंसर्ट कमांड का यूज़ जो होता है वो डेटा, जैसे कि आपने टेबल क्रिएट कर लिया, अब उसमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कमांड के थ्रू करेंगे। कोई भी अपडेट करना है, ठीक है, कोई भी टेबल में कोई भी अपडेट करना है तो अपडेट कमांड के थ्रू। और डिलीट में कोई भी रो को अगर डिलीट करना है तो उससे डिलीट होगा। उसके बाद होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल से समझ में आ जा रहा है कि डेटा को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? एक ग्रांट कमांड होता है और एक रिवोक कमांड होता है। ग्रांट कमांड का मतलब होता है गिव परमिशन, मतलब किसी को परमिशन देना, ठीक है। रिवोक मतलब होता है टेक परमिशन, मतलब जो दिए गए परमिशन है उसको वापस लेना। तो ये होता है ग्रांट और रिवोक कमांड। अगला होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आज की डेट में जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड हो गया या जो भी पैसे का लेन देन हो गया वो सब ट्रांजैक्शन के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि कैसे आप ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करोगे। इसके लिए बेसिक जो होता है वो थ्री कमांड्स होते हैं: कमिट कमांड, रोल बैक कमांड और सेव पॉइंट। कमिट कमांड का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होना, ठीक है। रोल बैक का मतलब होता है कि मान लो आपने ट्रांजैक्शन किया और किसी कारणवश से अगर फेलियर होता है तो वो रोल बैक होके क्या हो जाएगा, वो वापस जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। सेव पॉइंट मतलब क्या होता है कि हम एक कोई भी डेटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक चेक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर किसी कारणवश ट्रांजैक्शन फेल्यूर होता है तो वो चेक पॉइंट के थ्रू हम उसको कंट्रोल करके रख सकें। एक होता है लास्ट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स जो होता है ये टाइप ऑफ लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। डीबीएमएस में यूज़ होता है कंस्ट्रेंट्स। इसमें प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, यूनिक और डिफ़ॉल्ट, नॉट नल, ठीक है। जिसमें से प्राइमरी की जो होता है वो यूनिक की होता है और कोई भी टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। फॉरेन की जो होता है वो रेफरेंस होता है, प्राइमरी की का रेफरेंस होता है। चेक, यूनिक, डिलीट और नॉट नल। नॉट नल मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक मैंडेटरी करके ऑप्शन रहता है, रेड मार्क्स का रहता है, स्टार बना रहता है। जब तक वो आप कॉलम को फिल नहीं करेंगे तो तब तक आप सबमिट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। सो थैंक्स गाइस।